पाकिस्तानी मुहिब वतन है वो इनके भयानक और मकरू चेहरे जो है वो देख चुके हैं और अब इनके धोखों में आने वाले नहीं हैं। और इंशाल्लाह भी न्यू जनरेशन जितनी भी है उनको पता है इन्होंने इतना कुछ किया कि इन्होंने मुल्क के अंदर खाना जंगी की फ़िज़ा कायम की, इदारों के अगेंस्ट जो है पाक आर्मी के अगेंस्ट जो वो यंगस्टर्स जिनको जो है ना तो ये पता है कि पाकिस्तान बना कैसे, ना तो ये पता है कि ये 57 इस्लामी मुल्कों में वाहिद मुल्क है जो एटमी क़ुव्वत है। बाकी मुल्कों को गैर मुस्लिम्स ने क्यों आज तक जो है एटमी क़ुव्वत नहीं बनने दिया? इराक़ का हाल देख लें, शाम का देख लें, मिस्र का देख लें। बाकी पाकिस्तान जो है ये वाहिद एटमी मुल्क है जिसको बर्बाद करने के लिए तमाम कुफार इकट्ठे हैं। और यहाँ हमारे मुल्क के अंदर गरदार सियासतदान और नासमझ हमारे पाकिस्तानी बहन भाई जो जज्बाती बातों में आकर और उनके आलाकार बन रहे हैं, अपने मुल्क को आग लगाना चाहते हैं। तो क्या अगर हम अपने मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ हुए और यहाँ कोई गैर मुल्की हुकूमत आ गई, जैसे बाहर की फ़ौजें आती हैं, तो जैसे कश्मीर में, फ़लस्तीन में, तो वो तो हमारी ना माएँ, ना हमारी बहनें, ना हमारी बेटियाँ, ना हमारे घर, ना हमारी ज़िंदगियाँ, कुछ भी महफूज नहीं होगा। तो कौन ऐसा मुसलमान होगा, कौन ऐसा पाकिस्तानी होगा जो चाहेगा कि पाकिस्तान के अंदर गैर मुस्लिम अफवाह जाए? तो हम कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। हम अपने मुल्क में अपने इदारों के साथ, जैसे मैंने अगेन वही बात कर रहा हूँ कि हम अपने इदारों को फ्रंट लाइन पे मिलेंगे। पाक डिफेंस के तमाम शाहीन दिन रात हम इंशाअल्लाह अपने वतन के लिए हैं, लोगों को जोड़ेंगे मोहब्बत और प्यार से। और मैं अपनी कौम से यही कहूँगा कि 14 अगस्त जो है ये नाच गाने का दिन नहीं है, खुशियाँ मनाने का दिन है। आज़ादी हम कहते हैं कि जी हम आज़ाद हैं। हमें इन मुनाफिक और नासूर सियासतदानों से आज़ादी हासिल करनी है जो हमारे मुल्क को खोखला कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे मुल्क को लूट के खा लिया है, जिन्होंने हमारे मुल्क को 2 हिस्से कर दिया है और बाकी मांदा जो मुल्क है उसके भी उसको तोड़ने के दर पे हैं। और जो राह के, मोसाद के, CIA के और दीगर गैर मुल्की एजेंसियों के अहलकार हैं और पाकिस्तान में वो सियासत करते हैं, उनको हम ये पैगाम दे रहे हैं कि इंशाअल्लाह ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, मौत अल्लाह देगा। डॉक्टर शब्बीर अहमद अराई का ये आपको चैलेंज है कि मैं आपकी ये 2 नंबर की सियासत को जड़ से उखाड़ दूंगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर से ये 18वीं तरमीम ख़त्म करवाऊंगा। इंशाअल्लाह सदारती निज़ाम लेकर आऊँगा और इस मुल्क के अंदर सब को इक्वल जो है उनके हकूक़ दिलवाऊंगा। इसमें चाहे मैं ज़िंदा रहूं नहीं रहूं, मैं अगर ना भी रहा तो मैं आया हूँ शहादत के लिए। मुझे नहीं ज़िंदगी से गर्ज। मैंने पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट की जब बुनियाद रखी, मैंने सर पे कफन बांधा, लेकिन मैंने एक ऐसी टीम तैयार कर दी है, मेरे बाद एक ऐसी टीम तैयार हो चुकी है कि इनके वो जो आरामदेह बेडरूम्स हैं, अब उनमें उन 2 नंबर जो इन्होंने बेड बनाए हुए हैं उन पे भी सोना नसीब अब नहीं होगा, क्योंकि पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट अब इनके लिए एक ऐसा भयानक ख्वाब बन चुकी है कि ये सोचते हैं कि ये पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट है क्या, और इनको आज तक समझ नहीं आ रही कि पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट है क्या, और इंशाल्लाह आएगी भी नहीं उस टाइम तक जब तक पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट इस पूरे मुल्क के अंदर वो निज़ाम लाएगी जिसकी बुनियाद 1400 साल पहले मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुल नबीन रहमतुल्लिल आलमीन ने मक्का और मदीना से रखी। शुक्रिया।